जय माता दी दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था बुध के पितृ दोष के बारे में कि मैं आपको बुध के पितृ दोष का उपाय बताऊंगा। आपने पिछले देखा होगा कि मैंने बुध का पितृ दोष क्यों लगता है, क्या ग्रह योग होते हैं, आपने देखा होगा। आप पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं बुध का पितृ दोष क्यों लगता है और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। एक बार मैं फिर से उपाय बताने से पहले ही मैं एक बार फिर से बुध के पितृ दोष को मतलब बुध का पितृ दोष कैसे लगता है आपकी कुंडली में वो बता देता हूँ। ये घर होता है तीसरा, ये घर होता है छठवां। इस घर में खराब चंद्रमा बैठा हो, ये घर में या इस घर में खराब चंद्रमा बैठा हो तो बुध का पितृ दोष लगता है। आप अपनी कुंडली में देखें कि ये बुध का पितृ दोष आपकी कुंडली में बना है या नहीं। और एक लगता है बुध का पितृ दोष कि बुध हो 2 या 12 से, दूसरे और 12वें घर में, दूसरे और 12वें घर में बुध ना हो, इन दोनों घर में ना हो, बाकी और कहीं लिखा हो बुध इस घर में या इस घर में 12वां घर, दूसरा घर और 12वां घर। आप ध्यान से देखिए, दूसरे घर में या 12वें घर में बुध ना हो, इससे बाहर कहीं हो। और चंद्रमा या चंद्रमा 3 से 6 में चंद्रमा हो, तीसरे या छठवें घर में चंद्रमा बैठा हो, खराब होकर बैठा हो तो बुध का पितृ दोष बनता है। तीसरे घर में या छठवें घर में, ये घर है बुध का, बुध के घर में चंद्रमा बैठ के खराब करता है, खराब चंद्रमा तो उसके घर को खराब करता है, तो ये बुध का पितृ दोष बन जाता है। तो जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, हाँ, ये है तीसरा घर, ये है छठवां घर, तो इन घरों में खराब चंद्रमा बैठा हो तो बुध का पितृ दोष बनता है। और अगर बुध यहाँ बैठा है उसी समय तो नहीं बनेगा, बुध यहाँ बैठा है तो नहीं बनेगा, इससे बाहर वही बुध बैठा होगा और उसी समय चंद्रमा इस घर या इस घर में होगा तो बुध का पितृ दोष लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बुध के पितृ दोष में होता क्या है, ये कौन सा ऋण होता है, धी बहन का ऋण, इसको बोलते हैं धी बहन का ऋण। आप देखें यहाँ पे ये धी बहन का ऋण होता है। तो बहन को धोखा दिया हो, ज़बानी धोखा दिया हो, पैसा लिया हो, ना दिया हो, उनके ऊपर हद से ज़्यादा जुल्म करना, ये पाप होता है हमारे पूर्वजों के द्वारा किया हुआ, जिसकी वजह से वो बुध का पितृ दोष हमें लग जाता है और आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशान करता है। और बहुत बुरा बुध का पितृ दोष बहुत बुरा है, सबसे बुरा सारे पितृ दोष में सबसे बुरा पितृ दोष, सारे पितृ दोष में सबसे बुरा पितृ दोष बुध का होता है। इससे दूसरे स्टेप पे शनि का पितृ दोष होता है, पहले नंबर पे बुध का पितृ दोष माना जाता है। और ये क्या करता है, इतना बुरा कर देता है आदमी का हाल कि आदमी कमा नहीं पाता, धंधा रोजगार नहीं चलता है, बहुत बुरा हाल होता है। और वो इंसान के अंदर ऐसी सोच देता है पितृ दोष कि वो किसी मासूम बच्चे को खरीद के बेचना, उठा लेना, किसी के बच्चे को ले जा किसी को बेच देना, जैसे बॉडी पार्ट बेच देना, बच्चे को ऐसे ही किसी को बेच देना, इतने बुरे बुरे काम वो बंदा करता है जिसको बुध का पितृ दोष लगता है। क्योंकि वो सफल नहीं होता, किसी भी काम में सफल नहीं होता, कुछ नहीं, तो एक झटके में पैसा कमाना चाहता है और इस तरह के बुरे काम करता है। और उनके पूर्वजों के द्वारा निशानी क्या होगी, क्या करेंगे जब बुध का पितृ दोष लग जाता है। जैसे उनको बेटा चाहिए तो उनके मान लो बहू को बेटी हुई है तो वो अपने लड़की के लिए उसका बेटा बदल लेना, मान लो एक ही दिन पैदा हुआ तो उसको बहू को भी बेटा पैदा हुआ और बेटी को भी बेटा लड़की पैदा हुई तो क्या करते हैं, अपनी लड़की को लड़का बदल देते हैं, अपनी लड़की के जो लड़की पैदा हुई तो अपनी बहू को दे देते हैं, अपनी बहू का, ऐसे मतलब ये पाप होते हैं। और इसका भेद ना खुल सके ऐसा बताया है कि ऐसे पाप करते हैं और बहुत बुरा हाल करता है बुध का पितृ दोष। और निशानियाँ होती हैं इसमें, जैसे कि मैंने बताया ज़बानी धोखा देते हैं, वो सब तो होता ही है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि इस पितृ दोष में लक्षण क्या होते हैं कि जिसका बेटा हो, जिसकी कुंडली में पितृ दोष बनता है, जैसे ही उसके बाप, ऐसा बेटा अगर पैदा हो जाए, बुध के पितृ दोष वाला बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाप का सारा काम धंधा बंद हो जाता है, काम धंधा बंद होने लगता है, पूरी जायदाद बिक जाती है, बाप दादा का बनाया सब बिकने लगता है, पता ही नहीं चलता कि ये कौन कर रहा है, कैसे बुरा, ये बुराई इतनी तेज़ी से आदमी को ये करती है जब ये बुध का पितृ दोष बनता है, कोई बच्चा बुध का पितृ दोष वाला जन्म लेता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी बच्चा कोई पैदा हो तो उसकी कुंडली बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भाग्य में क्या लेके आया है, कहीं कुछ ऐसा पितृ दोष तो नहीं लेके आया है पीछे से जो चला आ रहा है, उसके कारण हम बर्बाद होते हैं। दूसरा कोई रीज़न ही नहीं है हमारे सुख या दुख के लिए, वो बच्चा ही लेके आता है
जो बच्चा पैदा होता है छोटा वाला या कोई भी बच्चा, जिसका जो भी बच्चा पैदा हो तो पहले आपकी कुंडली बनाइए। उसकी कुंडली से पता चल जाएगा आपका क्या पितृदोष लगा है। उसका उपाय कर लेंगे तो जीवन आगे का ठीक होगा, बर्बादी नहीं होगी, दुख नहीं आएंगे। तो आप उसको ठीक कर लें। साइंस, ज्योतिष एक साइंस है, इसके काल की गणना करके हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, पता करते हैं कि इनके खानदान में क्या पितृदोष लगा है, क्यों, क्या कारण है जो बर्बाद होते चला जाता है, बाप को पता ही नहीं चलता। और लक्षण क्या होते हैं कि उसके घर वाले बहस बहुत करते हैं, लड़ते हैं आपस में, हाँ, एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। सब घर के सारे लोग एक दूसरे में कमियां निकालेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि मतलब सब अपने आप को समझदार समझते हैं और मतलब किसी का सुनते नहीं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बताया गया कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ते हैं। और बाहर के लोग, आसपास के लोग उनकी औरा से भी नफरत करने लगते हैं। आसपास के लोग जो भी होते हैं घर के, वो उनकी औरा से नफरत करते हैं, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, ये इतने घमंडी टाइप हो जाते हैं, या वो लक्षण दे देता है बुध, तो इतना बुरा हाल हो जाता है। तो ये आदमी कहीं नौकरी भी करता है, पैसे की कहीं धंधा व्यापार तो चलता नहीं, तो नौकरी करना पड़ता है मजबूरी में, नौकरी करता है तो वहाँ भी ये चोरी करता है, चोरी करता है। जब चोरी करता है तो क्या होता है कि वो चोरी में पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद फिर सेठ उसको निकाल देता है, फिर वहाँ से भी उसका जीवन खराब होता है। इस प्रकार से जो है वो बुध आपको थॉट देता है, विचार देता है, आपसे कर्म करवाता है, बहुत बुरा हाल करता है। तो इस बात को समझें। बुध का पितृदोष अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बुध के पितृदोष का उपाय करें। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो आज मैं उसका उपाय भी बताया हूँ। अचानक से बच्चों का हादसे में कुछ हो जाना, ससुराल मामू, पहले ससुराल वाले बर्बाद होते हैं, जिसके कुंडली में बुध का पितृदोष होता है, पहले ससुराल वालों को बर्बाद करता है, बाद में मामू लोग बर्बाद होते हैं। उनके मामा, जिसकी कुंडली में ये पितृदोष होता है बुध का, फिर उनके मामा बर्बाद होते हैं धीरे धीरे। इनको खुशबू और बदबू का पता न चलना, इनको खुशबू बदबू पता ही नहीं चलता, स्वाद नहीं आना खाने में, तो ये बुध के पितृदोष के लक्षण हैं। स्वाद नहीं आएगा खाने में, और बहुत तीखा वगैरह खाने लगते हैं, तीखा ज़्यादा खाने का इनका मन हो जाता है, तो कहीं कामयाब नहीं हो पाते। कोई मेंटली रिटायर्ड इनके घर में होगा, दिमाग की परेशानी वाला, दिमाग पागल हो जाना, स्वभाव तो खराब करता ही है, बीमारी क्लेश इनके घर में लगा ही रहता है। तो इस प्रकार से ये बुध का पितृदोष उनको परेशान करता है, और ये सारी चीज़ें जो है उनको परेशान करती हैं। तो आप बुध के पितृदोष का मैंने योग भी बता दिया कि इस और इस घर में खराब चंद्रमा बैठा हो, और बुध इस और इस घर में ना हो, बाकी किसी घर में बुध बैठा हो और इसमें अकेला चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो बुध का पितृदोष लगता है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में सहयोग है तो उसमें उपाय मैंने बताए हैं। तो उपाय भी हमारा है पूरे खानदान से, जहाँ तक कि खून का रिश्तेदार हो। अब देखिए इसमें मैंने बताया है, ये देखिए पूरे खानदान में जहाँ तक कि खून का रिश्ता हो उनसे बराबर मात्रा में पीली कौड़ी ले लें। वैसे 5-5 कौड़ी ले लें, पीली कौड़ी आती है एक आदमी का। पहले लिस्ट बना लें घर में कितने लोग हैं, बाप दादा, उनके चाचा हैं, चाचा के लड़के, कितने लड़कियां हैं, वो सारी चीज़ें। अपनी जो बुआ होंगी उनका भी हिस्सा लेना, उनके बच्चों का हिस्सा नहीं लेना है। और ये सारा चीज़ लेके आप उस सारे कौड़ियों को एक लोहे के बर्तन में उसको जलाइए, कोयला जला के, उसके बाद उसको जला के कोयला जब जल जाए तो उसमें 2-2 4-4 करके डालते रहें, और उस आग को धधका के रखें खूब बढ़िया से, आग धधकता रहे। और उसके बाद जो है उसको सारा जला देना है, जितना भी वो जले। और उसके बाद शाम होने से पहले लेके जाना है दिन में ही कभी, और नदी तेज़ बहता पानी हो, पानी स्लो ना हो, तेज़ बहता पानी जहाँ हो वहीं पे ये सारा राख गिरा देना है, और पानी में जल प्रवाह कर देना, बाकी बर्तन वहीं नदी किनारे छोड़ के, और वहाँ से कुछ लेके नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखें। और वहाँ नहा के आएँ और फिर घर में घुसें, और उसके बाद ये साल में एक बार करना है। ऐसे ही आपको 3 साल लगातार करना है, साल में एक बार करना है, 3 साल तक करें, आपका बुध का पितृदोष उतर जाएगा। और छोटी कन्या जो 7-8 साल की कन्या होती हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, उसको उपाय बताया है। देखिए हर बुधवार को देसी घी होती है, गाय का देसी घी हो, सूजी का हलवा बनाएं, कुछ भी हलवा बनाएं, आटे का पूरी बना के खिलाएं हर बुधवार को, नहीं तो महीने के एक पहले बुधवार को करें। कन्याओं को खिलाएं, उनका पाँव हाथ पड़ें, चुनरी ओढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लें। नवरात्र में जैसे छोटी कन्याओं को हम करते हैं, 8, 10, 50 जो भी कन्याएं हैं उनको खाना खिलाएं। तो खाना खिलाना है, खाना खिलाएं, बढ़िया से उनकी सेवा करें, बुध का पितृदोष शांत होगा और सुख समृद्धि तब आएगी, धंधा व्यापार चलने लगेगा। तो ये सारी बुध के पितृदोष के उपाय हैं। जहाँ तक मुझे था मैंने आपको सब कुछ बताया है। आप अपनी कुंडली में
बाकी मेरे पिछली वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, सारे लक्षण मैंने बताए हैं बुध के पितृदोष में क्या क्या होता है। अभी मैंने थोड़ा सा समझा दिया है। जैसे कि यहाँ चंद्रमा हो, चंद्रमा यहाँ हो बैठा या चंद्रमा यहाँ हो तो बुध का पितृदोष होता है, और ख़राब चंद्रमा यहाँ बैठा हो बुध के घर में तो खराब पितृदोष होता है। यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो या यहाँ पे लिखा हो आपकी कुंडली में, आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से आप अपनी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। और इसका उपाय करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं आगे बहुत अच्छी वीडियो आपको बना के नॉलेजेबल वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देता रहूं। और आप मेरे चैनल पर ऐसे बने रहिए। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप ऐसे आपको ये चैनल ज्योतिष की यात्रा को सपोर्ट करते रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय माता दी।